एपिसोड 8 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि डेफ्ने का बड़ा भाई टोप्राक इस्तांबुल आ चुका है। जैसे ही वो गेट पर नॉक करता है, उसकी एक्स वाइफ लैला दरवाज़ा खोलती है। लैला टोप्राक को देखकर शॉक रह जाती है। लैला और टोप्राक एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं कि तभी टोप्राक की नज़र अचानक से लैला के कपड़ों पर जाती है और टोप्राक कहता है, लैला ये तुमने किस तरह के कपड़े पहने हैं। लैला फिर से अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर येशिम डेनिस से कहती है कि तुम डेफ्ने को ग्रैंडपा का बनाया हुआ कोई नेकलेस गिफ्ट में क्यों नहीं दे देते। डेनिस येशिम से कहता है डेफ्ने को प्रेशियस स्टोन्स पसंद नहीं है। तो येशिम कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, स्टोन्स तो हर लड़की को पसंद आते हैं। इस बात पर डेनिस कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इसे भी देख लेते हैं। और येशिम और डेनिस दोनों ही कैटलॉग्स से डिज़ाइन चूज़ करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते समय डेफ्ने अपने बड़े भाई टोप्राक को बताती है कि चिनार ने नेवी प्रपल्शन सिस्टम डेवलप कर लिया है। टोप्राक कहता है मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जैसा चिनार कहे हम वैसा कर लेंगे। चिनार कहता है वेल मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक रहेगा और बजट में भी रहेगा, सिर्फ हमें अब आरास टेक्नोलॉजी वालों से बात करनी है। तो दादी माँ पूछती हैं वो लोग तुम्हारी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। चिनार उन्हें समझाता है कि अगर इस सिस्टम को उनके प्रोग्राम से कनेक्ट करने के बाद हम शिप्स में लगा देते हैं तो शिप के कैप्टन को पहले ही पता चल जाएगा अगर शिप में कोई खराबी होने वाली होगी तो। येशिम अपने दादाजी से पूछती है कि क्या आज उन्हें ऑफिस जाना है। दादाजी उसे बताते हैं कि हाँ, आज बोर्ड मेंबर्स के साथ उनकी एक मीटिंग है जिसकी वजह से उन्हें ऑफिस जाना होगा। येशिम दादाजी को एक डिज़ाइन दिखाती है और कहती है कि क्या मैं इसे ऑर्डर कर सकती हूँ। तो उसके दादाजी कहते हैं तुम्हारे पास तो सेम ऐसा ही नेकलेस है, तुम्हें दोबारा से सेम डिज़ाइन क्यों चाहिए, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नया बना सकता हूँ। तो येशिम कहती है कि ये मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, एक्चुअली हम किसी अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहते हैं, अब वो फ्रेंड काफ़ी स्पेशल है। इस बात पर येलिन अपसेट हो जाता है और वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि तुम लोगों के पास कुछ और काम नहीं है क्या। डेप्यूटी मिनिस्टर येलिन को कॉल करते हैं और उससे मिलने के लिए कहते हैं। येलिन उनसे पूछता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर कहते हैं कल जो बूब्स के बारे में बात अधूरी रह गई थी वो पूरी करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो येलिन कहता है ठीक है, हम ऑफिस के सामने वाले कैफेटेरिया में मिलेंगे। डेफ्ने अपने ऑफिस के लिए निकलती है और अपने भाइयों से कहती है कि वो इस प्रपोज़ल के बारे में अपने बॉस से ज़रूर बात करेगी और उन लोगों को कहकर जाती है कि उसका बर्थडे आ रहा है जिसके लिए वो लोग कम से कम एक सरप्राइज़ तो ज़रूर रखें। ऑफिस पहुंचने पर डेफ्ने येलिन से कहती है कि आज उसे उन सब से कुछ ज़रूरी बात करनी है और दोनों ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। तभी येशिम वहां आती है और येशिम के साथ ही डेफ्ने के दोनों भाई टोप्राक और चिनार भी वहां आते हैं। चिनार येशिम से कहता है कि वो कल अंकल उस्मान के साथ चला गया था जिस वजह से उसकी गाड़ी यहाँ रह गई थी और आज वह उसी गाड़ी को लेने के लिए वहाँ आया है। टोप्राक उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। हॉस्पिटल में एस्की का एक कोलीग एस्की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ डेनिस आ जाता है। एस्की अपने कोलीग से कहती है कि तुम इसे बिल्कुल मत बताना कि मैं यहाँ काम करती हूँ। एस्की डेनिस के पास जाती है और उससे कहती है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है। तो डेनिस उससे कहता है कि पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कब कहाँ जाने वाला हूँ, तुम मुझसे पहले ही वहाँ पहुँच जाती हो, तुम हमेशा मेरा पीछा करती रहती हो, कभी हॉस्पिटल में कभी ऑफिस में। क्या तुम चाहती हो कि पहला स्टेप मैं लूँ? अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी। इतना सुनकर एस्की उससे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ और मुझे तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। तो डेनिस उसे कहता है अगर तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है तो तुम मेरा पीछा क्यों करती हो, अब बताओ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। एस्की उसकी बात का जवाब नहीं दे पाती
और पूछती है, पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डेनीज उसे बताता है, हमारी प्रोग्रामिंग डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही होती है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो एस्की उससे कहती है, एक्चुअली मुझे एक मेंटल प्रॉब्लम है और वो जो सामने डॉक्टर खड़ा है ना, वो मेरा इलाज करता है, तो मैं यहाँ इलाज के लिए आती हूँ। डेनीज डॉक्टर के पास जाकर पूछता है कि क्या एस्की सच में उनकी पेशेंट है, और अगर हाँ तो इसका क्या नाम है। डॉक्टर कहता है कि हम पेशेंट का नाम नहीं बता सकते, बट हाँ इन्हें एक मेंटल बीमारी है। ये एक सेलिब्रिटी स्टॉकर है, ये आपको फॉलो करेंगी, आपको हैरेस करेंगी और कभी कभी रेयर कंडीशंस में ये आपको जान से भी मार सकती हैं और आपका गला भी काट सकती हैं। ये सब सुनकर बेचारा डेनीज डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। चपराक चिनार से पूछता है कि वो लड़की कौन थी जिससे तुम अराज टेक्नोलॉजी के पार्किंग लॉट में बातें कर रहे थे। चिनार उसे बताता है कि वो यशिम थी, जो अराज टेक्नोलॉजी के बॉस की बहन है। तो चपराक कहता है, इसके अलावा क्या कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो चिनार मना कर देता है और कहता है, चलो भाई अंदर चलते हैं, हमें काफ़ी सारा काम करना है। येलिन, डेनिस और यशिम डेफ्ने के प्रपोज़ल को मान लेते हैं, लेकिन येलिन कहता है कि आगे बढ़ने से पहले हमें शिप के सिस्टम को भी एक बार देखना होगा। इस बात पर डेफ्ने कहती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्चुअली मेरा भाई चिनार एक नेवी इंजीनियर है और वो हमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। ये सुनकर यशिम कहती है, क्या चिनार एक नेवी इंजीनियर है। तो डेफ्ने उससे कहती है, हाँ लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो यशिम कहती है, बस ऐसे ही, हो सकता है आगे ये हमारे काम आ जाए। तो डेफ्ने कहती है, एक्चुअली मेरा बड़ा भाई चपराक आज ही इस्तांबुल आया है। चपराक और चिनार दोनों ही अभी ऑफिस में ही हैं। तो ये सुनकर डेनीस कहता है, क्या सच में? तो मैं तुम्हारे बड़े भाई से मिलना चाहूँगा और मुझे उनसे परमिशन भी तो लेनी है कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें लंच पर बाहर ले जा सकूं। तो डेफ्ने कहती है, इतना तुमने सोचा उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई तुम्हें परमिशन देंगे, और अगर उन्होंने परमिशन दे भी दी तो दादी माँ तो तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं देंगी। येलिन को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता। वो सबसे कहता है कि उसे डिप्टी मिनिस्टर से मिलने के लिए बाहर जाना है, इसलिए वो नहीं आ सकेगा। एक्चुअली डिप्टी मिनिस्टर को मुझे टिट्स वाली यानी कि बुक्स वाली कहानी की सफाई जो देनी है। लैला और दादी माँ चपराक की फेवरेट डिश बना रही होती हैं कि तभी एक छोटी सी फिश लैला की उंगली में काट लेती है। लैला चिल्लाने लगती है। इस बात पर दादी माँ कहती हैं, तुम्हें ये भी नहीं आता, यही रीज़न है कि तुम एक विडो हो। तो लैला कहती है, पहली बात तो मैं एक विडो नहीं हूँ, मैंने आपके बेटे को खुद से डिवोर्स दिया है क्योंकि आपका बेटा एक चर्क है। तो दादी माँ कहती है, कौन सी वाइफ अपने पति को चर्क कहती है। तो लैला कहती है, पति को नहीं, एक्स पति यानी कि एक्स हस्बैंड को। तो दादी कहती है, अगर तुम उसकी एक्स वाइफ हो तो तुम मुझे अब तक दादी क्यों कहती हो। और इतना कहते ही दादी माँ लैला को वो डिश बनाना सिखाना शुरू कर देती हैं। येलिन डिप्टी मिनिस्टर से मिलने जाता है। डिप्टी मिनिस्टर उस्मान येलिन से कहते हैं कि डेफ्ने के पिता मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड और एक भाई की तरह थे, तो इसलिए अगर तुमने डेफ्ने के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो येलिन उन्हें कहता है, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया और मैंने कोई बूब्स भी नहीं देखे। और येलिन उन्हें पूरा इंसिडेंट बता देता है। उस्मान कहते हैं कि मुझे लगता है मुझे तुम्हारी शादी डेफ्ने से करा देनी चाहिए। और येलिन को यहाँ एक ज़बरदस्त शॉक लगता है। डेफ्ने और डेनिस दोनों हेड ऑफिस पहुँचते हैं। यशिम भी उनके पीछे पीछे आती है। गलती से यशिम अपनी गाड़ी नो पार्किंग में पार्क कर देती है। चिनार यशिम का वेलकम करता है और जैसे ही उसका ध्यान उसके कपड़ों पर जाता है, चिनार कहता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहनने की। यशिम उससे कहती है, पहली बात तुम मुझे ये बताओ
कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है और बार बार ऐसा कहकर तुम्हें क्या मिलता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड हो। तो चिनार कहता है अगर तुम लगातार ऐसे कपड़े पहनती रहोगी तो मैं इन दोनों में से कुछ बन भी नहीं पाऊँगा। और यशीम वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। मीटिंग शुरू होती है और चिनार अपनी प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन चिनार का पूरा ध्यान यशीम की तरफ ही होता है। यालिन डिप्यूटी मिनिस्टर से कहता है कि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, हम दोनों की एक साथ बिल्कुल नहीं बन सकती, हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है। वो एकदम शोर मचाती रहती है और मैं एक पीसफुल इंसान हूँ। इस बात पर डिप्यूटी मिनिस्टर कहते हैं कि बेटा, जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं ना, तो उन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। मीटिंग के दौरान अचानक ही चिनार का ध्यान बाहर की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक लाल गाड़ी को कोई टो करके ले जा रहा है। चिनार और यशीम दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। चिनार यशीम से कहता है कि तुम अपनी गाड़ी को मेरी गाड़ी के पास पार्क कर दो। यशीम कहती है मेरी चाबी मेरे पर्स में अंदर ही रह गई है। तो वो आदमी कहता है मैं कैसे मान लूँ कि ये गाड़ी तुम्हारी वाइफ की है, इसके पास तो चाबियाँ भी नहीं हैं। चिनार उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ता है, तो यशीम उसे रोकते हुए कहती है कि इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, हम प्यार से भी तो बात कर सकते हैं। तो चिनार कहता है अच्छा तो ठीक है, तुम ही प्यार से बात करो और अपनी गाड़ी ले लो। यशीम उस इंसान से क्यूट वे में बात करती है, लेकिन वो इंसान उसे उसकी गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं होता। यशीम चिनार से कहती है ठीक है, अब तुम इसे मार सकते हो। और चिनार और उस इंसान के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। जब यशीम और चिनार दोनों ऑफिस में अंदर आते हैं तो सब उन्हें देखकर पूछते हैं कि चिनार को क्या हुआ और उसे ब्लीडिंग कैसे होने लगी। तो यशीम और चिनार उसे बताते हैं कि किस तरह से चिनार ने उस इंसान को मारा। तो चिनार कहता है तुमने ही तो बोला था कि मैं उसे मारूं। तो यशीम कहती है मैंने तो सिर्फ डराने के लिए बोला था, उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए नहीं कहा था। तो चिनार कहता है मिस यशीम, मैं डराता नहीं हूँ, मैं सीधे मारता हूँ। और यहाँ हमारा एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज़ और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।